नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन की कुंडली के बारे में। तो हमेशा की तरह हम कुंडली में सबसे पहले देखेंगे कि दशाएं कौन सी चल रही हैं। इस कुंडली में वर्तमान में शनि की महादशा स्टार्ट है, जो कि 20 जून 2019 से चल रही है। और शनि में शनि की अंतर्दशा 20 जून 2019 से लेके 23 जून 2022 तक है। अब हम एक बार ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालेंगे कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। लगन ज्येष्ठा नक्षत्र में है, सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, चंद्र सतभिषा नक्षत्र में, मंगल चित्रा नक्षत्र में है, बुध अस्त है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, गुरु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, शुक्र घनिष्ठा नक्षत्र में है, शनि अश्विनी नक्षत्र में है, राहु अश्लेषा नक्षत्र में है, केतु घनिष्ठा नक्षत्र में है, बुध अस्त है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आते हैं लगन कुंडली पे। ये कुंडली वृश्चिक लगन की है। वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल अपने से 12वें घर में गया है। तो ये तो तय बात है कि लगन के लिए मंगल अच्छा नहीं है, लगन के लिए कुछ विषम परिस्थितियां लेके आया है। दूसरी चीज, वृश्चिक लगन का जो साइन है ना, चिन्ह, वो बिच्छू होता है, स्कॉर्पियन। बिच्छू के शरीर पे 32 आंखें होती हैं, जिसके कारण वो स्थितियों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करके उन पे सफलता प्राप्त करता है। ऐसा ही वृश्चिक लगन भी होता है। वृश्चिक लगन के अंदर ऑब्जर्वेशन की ज़बरदस्त क्वालिटीज़ होती हैं। वो ऑब्जर्वेशन बहुत जल्द करता है चीज़ों को, और चीज़ों को तुरंत ऑब्जर्वेशन करके तुरंत परिणाम में कन्वर्ट करके वो सफलता प्राप्त कर लेता है। एक वृश्चिक लगन के जातक के अंदर काम वासना बहुत होती है। दूसरी चीज, वृश्चिक लगन के सेकंड हाउस में धनु राशि पड़ती है। धनु राशि का जो साइन होता है ना, वो होता है आधा घोड़ा और आधा पुरुष, हाथ में धनुष लिए हुए, तीर कमान लिए हुए। तो ऐसा वृश्चिक लगन का जातक जब भी बोलता है तो ऐसा लगता है कि उसकी बातें तीर की तरह चुभ रही हैं। वो चुभने वाली बातें बहुत बोलता है। जब वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल अपने से 12वें गया है, तो जब भी मंगल लग्नेश होके अपने से 12वें में जाता है, यानी 12वें घर में जाता है, तो जातक के शरीर पे मसल्स, मांस मज्जा का अभाव रहता है। तो ऐसे जातक है ना, वो लीन बॉडी के होते हैं। तो ये भी दुबली पतली काया की होंगी। ये स्त्री जातक की कुंडली है, ये भी दुबली पतली काया की होंगी। अब आते हैं इनके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का स्वामी बृहस्पति 5वें घर में बैठा हुआ है, मीन राशि में, और सेकंड हाउस में बुध बैठा हुआ है। जब भी सेकंड हाउस में बुध बैठेगा तो जातक के चेहरे पे पिंपल्स के निशान रहेंगे ही रहेंगे, पिंपल्स से बने हुए गड्ढे। अगर ये किसी एजेड व्यक्ति की कुंडली में आप देख रहे हैं तो उस व्यक्ति के चेहरे पे चेचक के दाग रहेंगे। सेकंड में जब भी बुध बैठता है तो उस जातक के पास बोलने की जबरदस्त क्षमता होती है। वो अपनी वाणी से विवाद करवा भी सकता है और विवाद को शांत भी करवा सकता है। जबरदस्त क्षमता होती है। अगर किसी सेल्समैन के सेकंड हाउस में बुध हो तो उससे वो अपनी सेल को काफ़ी हद तक अपनी वाणी से ही बढ़ा लेता है। अब ये सेकंड हाउस में बैठा हुआ बुध गुरु से केंद्र में बैठा हुआ है, इसलिए इनके लिए एक बार ऐसी परिस्थिति ज़रूर आएगी जब ये अपने जीवन में मोटा पैसा कमाएंगे। अगर उस पैसे को इन्होंने संभाल लिया तो ये रानी बन जाएंगी, नहीं तो फिर वापस वैसी ही परिस्थितियां ढाक के 3 पात। सेकंड का लॉर्ड बृहस्पति सेकंड हाउस धन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड का लॉर्ड बृहस्पति 5वें घर में अपनी ही राशि मीन राशि में गया है, इसलिए धन की दृष्टि से ये उत्तम स्थिति है। धन इनके पास अच्छा खासा रहेगा। अब आते हैं इनके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का स्वामी ग्रह शनि 6ठे में जाके नीच का हो रहा है, और अपने शत्रु ग्रह मंगल से दृष्ट भी है। तो इनके जो मित्र है ना, वो इनके लिए कुछ
खास नहीं होंगे, मित्रों से इनको विशेष सहयोग नहीं मिलेगा। थर्ड हाउस जो कि छोटे भाई का घर भी होता है, तो छोटे भाई का स्वामी ग्रह मंगल 12वें में चला गया है, छोटे भाई का कारक ग्रह मंगल 12वें घर में चला गया है, और थर्ड हाउस का स्वामी नीच का हो गया है। इसलिए ये स्थिति तो ये बोलती है कि इनके छोटा भाई नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि मंगल छोटे भाई का कारक ग्रह भी है, तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से अपने कारक स्थान को देख भी रहा है, इसलिए इनको छोटा भाई भी होगा। और काल पुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड बुध अपने से 12वें गया है। जब भी थर्ड हाउस में केतु हो या चंद्रमा हो, आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये चंद्रमा थर्ड हाउस के फल कैसे कर रहा है। देखिए, केपी के जब चार्ट में आते हैं तो चंद्रमा थर्ड हाउस के फल कर रहा है, और केतु ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। तो जब भी थर्ड हाउस में केतु या चंद्रमा हो तो जातक के 2 भाई बहन और होंगे, वो टोटल 3 होंगे। अगर ये किसी एजेड व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग बनता है कि थर्ड हाउस में चंद्रमा या केतु हो, तो वो 7 हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और केतु के अंक है ना 2 और 7 होते हैं। इस सूर्य के अंक में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सूर्य सेकंड हाउस के फल कर रहा है। एक ये सूर्य, चलिए छोड़ते हैं सूर्य को, किसी अगली कुंडली में बात करेंगे, अभी तो ये वैसे फल भी नहीं कर रहा है। लेकिन आप किसी और कुंडली के टर्म में देखेंगे तो जब भी थर्ड हाउस में सूर्य होता है तो जातक के पड़ोस में एक काणा व्यक्ति रहता है, ये किसी व्यक्ति की आंख डिस्टर्ब रहती है, और एक मेंटली रिटार्ड पर्सन, विक्षिप्त व्यक्ति भी जरूर रहेगा। अब आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस का स्वामी शनि छठे में आके नीच का हो रहा है, लेकिन ये शनि पापी प्लेनेट होके इसने केंद्र स्थान का आधिपत्य लिया है। तो और चौथे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है। चौथे घर में एक तो स्थिर लगन में चौथे घर में चंद्रमा हो तो बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है स्थिर लगन में चौथे घर में चंद्रमा। तो ये चंद्रमा है ना, इनका बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये मजबूती से यहाँ बैठा हुआ है, तो ये एक काम तो ज़रूर करेगा, ये जहाँ पे चाहेंगे वहाँ इनकी शादी नहीं होगी। ये चंद्रमा लव मैरिज को डिनाइड करता है, लव मैरिज नहीं होने देता है यहाँ पे चंद्रमा फोर्थ हाउस में। माता का सुख इन्हें भरपूर रहेगा। फोर्थ हाउस से हम जातक का मकान भी देखते हैं, तो फोर्थ का लॉर्ड शनि है ना, वो नीच का हो गया है। लेकिन ये नीच का कहाँ हुआ है? छठे स्थान में नीच का हुआ है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 6, 8, 11, 12 इन स्थानों में नीच का प्लेनेट भी योग कारक हो जाता है, तो इन्हें मकान का सुख अति उत्तम मिलेगा। और दूसरी चीज, ये शनि केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और केतु अपनी 12वीं दृष्टि से देख भी रहा है। केतु वक्री, हमेशा वक्री चलता है, इसलिए केतु की जो 12वीं दृष्टि है ना, वो उससे आगे वाले घर पे आएगी। जैसे केतु यहाँ पे 10 नंबर पे बैठा है, तो केतु अपनी 12वीं दृष्टि 11वें नंबर पे डालेगा, मतलब कि चौथे घर पे। तो केतु अपनी 12वीं दृष्टि से देख भी रहा है घर को, फोर्थ हाउस को, तो इसलिए इनका जो मकान है ना वो कॉर्नर का होगा। अब आते हैं इनके 5वें घर पे। 5वें घर में बृहस्पति अपनी ही राशि का और अपने ही नक्षत्र का बैठा हुआ है, तो ये तो तय रहा कि इन्हें पहली संतान का सुख नहीं मिलेगा। बृहस्पति के बारे में एक चीज़ फेमस है कि ये 5वें घर में बैठेगा तो संतान की हानि करेगा। अब ये किन परिस्थितियों में करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बृहस्पति एक तो अगर 5वें घर में अकेला है तो अकेला है तभी वो हानि करेगा, अगर उसके साथ में कोई प्लेनेट है तब वो नहीं करेगा ऐसा। बस यही एक परिस्थिति है। कारको भावा नाशाय के सिद्धांत पे काम करता है बृहस्पति यहाँ पे। एक दूसरी चीज, यहाँ पे बृहस्पति 5वें घर में ऑन साइन बैठा हुआ है, तो बृहस्पति शिक्षा का कारक ग्रह भी होता है, तो इनकी जो स्कूली शिक्षा है ना
वो कुछ विशेष नहीं हुई होगी। अब आते हैं इनके छठे घर पे। यहीं से इनका सवाल है। ये जाति का अभी बीटेक के 4th ईयर में है। इनके बैचमेट्स का प्लेसमेंट हो गया है, अभी तक इनका नहीं हुआ है। इनके पिताजी ने ये कुंडली भेजी है मेरे पास। तो इनके पिताजी का यही सवाल है कि क्या इसकी जॉब लगेगी, और लगेगी तो कब लगेगी। तो छठे घर में नीच का शनि है और शनि की दशा चल रही है। एक योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, तो दशा तो खराब नहीं जाएगी। और छठे घर के फल शनि प्राइमरी करेगा, नौकरी तो इन्हें सर्विस तो देगा ही देगा। ये शनि, एक तो किसी कुंडली में नीच का शनि हो और उसे शनि की दशा चल जाए, तो जब तक या तो दिल्ली में रह के काम करता है, या फिर अपने काम से काफ़ी टाइम दिल्ली आना जाना होता है। उसका काम है ना, वो दिल्ली से कनेक्टेड रहता है। तो मेरी इनको यही राय है कि इन्हें दिल्ली में ट्राई करना चाहिए। जैसे ही अभी 2-3 महीने में इनका कॉलेज पूरा होता है, तो इन्हें दिल्ली आके ट्राई करना चाहिए। निश्चित है कि इन्हें दिल्ली में जॉब मिल जाएगी। और जैसे ही ये शनि में शनि की अंतरदशा खत्म होगी, इनके लिए दशाएं एकदम ज़बरदस्त चलेंगी। बहुत ही प्रॉफिटेबल दशा होगी, बहुत पैसा देगी, मान सम्मान देगी शनि की दशा इन्हें। एक चीज़, छठा घर जो कि ननिहाल का घर भी होता है, तो छठे घर में नीच का शनि है और छठे घर का स्वामी ग्रह मंगल 12वें घर में गया है। और मामाओं का कारक ग्रह बुध। एक मिनट बुध की पोजीशन देख लेते हैं। बुध अस्त है, तो ये मामाओं का कारक ग्रह बुध अस्त है, तो ये तो तय रहा कि इन्हें ननिहाल का सुख बहुत कम मिलेगा। ननिहाल से, या तो ननिहाल पक्ष से गरीब होगा, या ननिहाल से इनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अब आते हैं इनके 7th हाउस पे। 7th हाउस विवाह का घर। इसमें देखिए 7th लॉर्ड शुक्र 3rd हाउस में गया है। तो जब भी 7th लॉर्ड 3rd हाउस में जाता है, तो उस जातक की शादी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे उसका कोई घनिष्ठ रिश्तेदार पहले से ही ब्याया गया होता है। लेकिन ये शुक्र एक तो मंगल की 4थी दृष्टि से दृष्ट है, और शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। जब भी 7th लॉर्ड को 2 पापी ग्रह अपनी दृष्टि से देखेंगे, तो वो 7th हाउस में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि भी 7th हाउस पे आ रही है, और जो कि मंगल इस कुंडली में षष्ठेश भी है। तो तलाक करवाएगा ये मंगल। इनका निश्चित है कि 100% इनका तलाक करवाएगा। इनकी शादी के संबंध में भी इनके पिताजी के क्वेश्चन थे। एक तो इस कुंडली में इनके पिताजी को पहले भी किसी ने बताया है कि इनका वैवाहिक जीवन कुछ अच्छा नहीं है, डिस्टर्ब है। तो इन्होंने मेरे से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था, क्या इस कुंडली में तलाक के योग है। मेरे से एकदम वो सीधा पूछना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी आपको लगता आप साफ साफ शब्दों में बताइएगा, छुपाइएगा कुछ नहीं। तो इनके पिताजी को मेरा यही कहना है कि इनका तलाक होगा, निश्चित होगा। अब आते हैं 8th हाउस पे। देखिए जो विवाह का सुख होता है ना, विवाह का घर होता है 7th हाउस, और विवाह का सुख होता है 8th हाउस। तो इसमें 8th हाउस का अधिपति बुध अस्त है, और जब भी शनि अपनी 3rd एस्पेक्ट से 8th हाउस को देखेगा, तो जातक को ससुराल का सुख नहीं लेने देता है। तो शनि 8th हाउस में, क्योंकि शनि नीच का है, तो अपनी नीचता को यहाँ पे डंप करेगा। तो शनि की दशा में तो इन्हें ससुराल का कोई विशेष सुख नहीं रहेगा। 8th हाउस अपनी आयुष्य का घर भी होता है। तो इस कुंडली में एक बेहतरीन योग
बना है। शनि आयुष्य का कारक ग्रह होता है और अपनी थर्ड एस्पेक्ट से शनि देख भी रहा है 8th हाउस को, तो इनकी आयु है ना वो भरपूर है। अब आते हैं इनके 9th हाउस पे। 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है। एक तो इनकी कॉलेज लाइफ में इनका कोई प्रोफेसर है ना वो मुस्लिम जरूर रहा होगा। ये 9th में राहु स्त्री राशि कर्क राशि का बैठा हुआ है। जब भी 9th में राहु स्त्री राशि का बैठता है तो जातक का भाग्य अच्छा होता है। भाग्य चंद्रमा मूल कुंडली में तो चौथे घर में आ रहा है, लेकिन ये मूव करके थर्ड हाउस के फल भी कर रहा है। तो जब थर्ड हाउस में बैठ के 7th एस्पेक्ट से अपने स्थान को देख भी रहा है, वो जो भाग्य का कारक ग्रह होता है बृहस्पति, वो अपनी 5वीं दृष्टि से 9वें स्थान को देख रहा है। और 9वें स्थान पे बृहस्पति की उच्च राशि है, ऑन साइन बृहस्पति है, तो इनका भाग्य तो बहुत ज़बरदस्त होगा। वो तो अभी जो शनि की दशा चल रही है वही बता रही है कि इनका भाग्य तो काफ़ी अच्छा है। अब आते हैं इनके 10th हाउस पे। 10th हाउस जो कि अपना प्रोफेशन का होता है। जब भी दशमेश तीसरे घर में या 5वें घर में जाता है तो सकट दोष का निर्माण होता है। जातक अपने या तो उसे बहुत जल्दी जल्दी जॉब चेंज करनी पड़ती है, या फिर वो अपने काम से ऊब जाता है, उसे हर तीसरे चौथे साल में जॉब चेंज करने की इच्छा होती है। तो इनके साथ भी यही होगा। चंद्र लगन से 10वें स्थान का लॉर्ड मंगल अपने से 12वां गया है, तो ये भी स्थिति चंद्र लगन से भी फेवरेबल नहीं है। 10वां स्थान पिता का स्थान भी होता है, तो यहाँ पे 10वें स्थान का लॉर्ड सूर्य शुक्र के साथ में, तो यहाँ पे लगन कुंडली से भी योग बन रहा है, और नाड़ी ज्योतिष जो कि ग्रहों पे ज़्यादा फोकस्ड रहती है उससे भी योग बन रहा है। जब भी सूर्य शुक्र के साथ होता है तो या तो जातक को बड़ी बहन होती है, या फिर उसको जातक को प्रथम संतान लड़की होती है। सूर्य के साथ जब भी शुक्र आएगा तो जातक के पिता को सफ़ेद कपड़े पहनने का शौक होगा, जातक के पिता को डायबिटीज़ भी होगी, और जातक का पिता पान या सुपारी खाने का शौकीन भी रहेगा। अब आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस का लॉर्ड बुध 12वें सेकंड हाउस में जाके अस्त है, और बड़े भाई का कारक ग्रह बृहस्पति 5वें घर में है। लेकिन ये बृहस्पति चौथे घर के फल कर रहा है। जब चौथे में बृहस्पति चौथे के फल कर रहा है तो छठे से वो छठा हो जाता है, नहीं एकादश से वो छठा हो जाता है। तो एक तो इन्हें बड़े भाई का सुख नहीं रहेगा, दूसरी चीज इनकी आय है ना, इनकम, वो फ्लक्चुएट करती रहेगी, क्योंकि बुध अस्त है एकादशी से, और बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी शत्रु राशि को भी देख रहा है। ये इनकी आय के लिए कुछ विशेष योग नहीं है। अब आते हैं इनके 12th हाउस पे। 12th हाउस में तुला राशि का मंगल है। एक तो जब भी पापी ग्रह 12th हाउस में बैठते हैं तो 12th हाउस जो कि सैया सुख का होता है, बिस्तर का सुख, उसे लेने में बाधाएं पैदा करते हैं ये पापी ग्रह। तो मंगल है 12th हाउस में, तो यहाँ पे जैसे कि हमने 7th और 8th हाउस भी देखा कि इन्हें विवाह का कुछ विशेष सुख नहीं रहेगा। इस चीज़ को मंगल भी कन्फर्म कर रहा है कि वो इन्हें सैया सुख में बाधाएं पैदा करेगा। 12th हाउस में तुला राशि में मंगल है, तो जब भी तुला राशि में मंगल आता है तो जातक का जो घर का बिजली का मीटर होता है ना, उसमें आग ज़रूर लगती है। 100% है, आग ज़रूर लगेगी घर के बिजली के मीटर में। अब वो दशाओं पे डिपेंड करता है कि कब वो दशाएं आती हैं जब वो आग लगती है। अब इस कुंडली में कुछ और विशेष योग देख लेते हैं।
इसमें चंद्र लगन बनता है कुंभ। तो चंद्र लगन से देखिए 9th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। जब भी 9th हाउस में मंगल बैठता है ना, तो या तो जातक के कोई चाचा होता ही नहीं है, अगर होता है तो परिवार का शोषण बहुत करता है जातक के परिवार का। तो जब इनके पिताजी से बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि हाँ, इनके भाई ने इनको आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचाया, आर्थिक और सामाजिक रूप से। अब आते हैं इनकी जॉब जॉब वाले मैटर पे। देखिए, इनको वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, और जो शनि में शनि का अंतरा है ना, जो 23 जून 2022 तक, यहाँ तक इनका समय खराब है। दशा इनके लिए यहाँ तक बहुत बेकार है, इतनी बेकार है कि इन्हें हर तरफ से असफलता मिलेगी। लेकिन जैसे ही इनको शनि में शनि खत्म होगा, ये शनि की पूरी महादशा इनके लिए ज़बरदस्त होगी भाई। प्रोफेशन वाइज इनको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी इस शनि की दशा में। मान सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। जब तक शनि में शनि इनको चल रहा है तो इन्हें शनि से संबंधित उपचार करने चाहिए। एक तो इन्हें अपने बाल और नाखूनों की छाया सरसों के तेल में देख के डाकोत को दान में दे देनी चाहिए। डाकोत एक ऐसी कास्ट है जो शनि को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, इन्हें शनिवार के दिन, ये शनि केतु के नक्षत्र का है। केतु या तो फॉरेन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है या क्रिश्चियनिटी को। तो अगर, या एक ऐसा जातक जो है तो हिंदू ही लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा रहता है, तो उसको उसकी फीडिंग करके, उसको खाना वाना खिला के भी इस शनि की शांति हो सकती है। आगे इनका ये विवाह वाला विचारणीय विषय रहेगा। इनके पिता को मेरी यही सलाह रहेगी कि इस मामले में ज़्यादा डिस्टर्ब न रहें। योग है तो है, लेकिन इनकी जो सेकंड मैरिज है वो सफल रहेगी। चलिए, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। फिर बात करेंगे किसी अगली कुंडली पे।